नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई ये बेंच कर रही है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अंतरिम फैसला जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा कि मामला जिला जज के पास भेजा जाए। उनके पास 25 साल का लंबा अनुभव है। इस मामले में सभी पक्षों के हित को सुनिश्चित किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह ना समझा जाए कि हम मामले को निरस्त कर रहे हैं। आपके लिए आगे भी हमारे रास्ते खुले रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर भी कहा कि सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए और सर्वे के चुनिंदा अंश लीक होने पर रोक लगे। देखिए, अहम मांग थी मुस्लिम पक्ष की कि जानबूझकर सर्वे रिपोर्ट को लीक किया जा रहा है और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनिंदा अंश लीक होने पर रोक लगे। गोनिका हमारी सहयोगी लगातार सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ बनी हुई है। गोनिका, अब क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि कहा जा रहा था कि 4 बजे तक ये सुनवाई चलेगी। अब जब 4 बज गए हैं, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? देखिए, 4 बजे तक सुनवाई लगातार चल रही है और अभी भी बेंच बैठी हुई है क्योंकि 4 बजे जजेस को एक फेयरवेल फंक्शन में जाना है। ऐसे में उसी चीज पर डिस्कशन हो रहा है क्योंकि अभी सिर्फ हुज़ैफा अहमदी अपनी बात रख रहे हैं। वो 1991 के उस वर्शिप एक्ट को अब एक्सप्लेन से कोर्ट में पढ़ रहे हैं, उसके सेक्शन 3 का जिक्र कोर्ट में पढ़ रहे हैं। ऐसे में उनका कहना है कि जजेस का कहना है कि क्या हम इसकी सुनवाई को फेयरवेल फंक्शन के बाद भी जारी रखें, यानी कि आधे या 1 घंटे का जो फंक्शन चलेगा उसके बाद भी क्या विस्तार पूर्वक इस मामले की हम सुनवाई करते रहे। लेकिन उस पर हिंदू पक्ष की तरफ से और जो उत्तर प्रदेश सरकार है उनकी तरफ से कहा गया कि आज ना सुना जाए इस मामले को, या तो सोमवार को या मंगलवार को लिस्ट किया जाए। एडवोकेट रंजीत कुमार जो हिंदू पक्ष की तरफ से पेश हो रहे हैं, उनका कहना है कि आज कुछ समस्या है उनके लिए, इसलिए वो आज चाह रहे हैं कि इस मामले को पोस्ट फेयरवेल फंक्शन ना सुना जाए। वो चाह रहे हैं कि इस मामले की सुनवाई सोमवार को या मंगलवार को हो। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भी ये चाह रही है कि इस मामले की सुनवाई आज ना हो बल्कि सोमवार या मंगलवार को इस मामले को लिस्ट किया जाए। फिलहाल इस मामले पर पूरा डिस्कशन चल रहा है, लेकिन लगातार जिस तरीके से कोर्ट में हुज़ैफा अहमदी अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने इस चीज को लेकर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि सारे कंटेंट्स को कोर्ट में पब्लिक में रिवील किया जा रहा है। जो सारे सर्वे किया गया, जो कमीशन की रिपोर्ट है, उस सारी चीज को पब्लिक में रिवील किया गया, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि कम से कम उस चीज को रिवील ना किया जाए। जो रिपोर्ट है उसको सीक्रेसी ही उसकी रखी जाए और डिस्ट्रिक्ट जज ही डिसाइड करे कि आखिर इस पूरे मामले की मेंटेनेबिलिटी, सूट की मेंटेनेबिलिटी है भी या नहीं है। जिस पर हुज़ैफा अहमदी लगातार ये कह रहे हैं कि 500 साल से जो मस्जिद से चली आ रही थी उसको एकदम से उसके रिलीजियस स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए उस जगह को सील कर दिया जाता है, वहां मुसलमानों की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। उनका कहना है कि रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज किया जा रहा है, जो कि 1991 के एक्ट का उल्लंघन करता है। रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता है 1991 के एक्ट के अकॉर्डिंग। और अब लगातार उस पर भी डिस्कशन चल रही है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हम इस 1991 के एक्ट को अयोध्या की सुनवाई के दौरान काफी एक्सप्लेन से इस पर बहस कर चुके हैं। अगर अब इस पर हम दोबारा इस बहस पर पढ़ते हैं तो काफी लंबी ये सुनवाई चलेगी और पूरी मेरिट्स पर बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी बात चल रही है कि आज अभी इस सुनवाई को आगे कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। अब वही देखना होगा कि क्या कोर्ट इस मामले को आज पोस्ट फेयरवेल फंक्शन इस मामले की सुनवाई करता है या हिंदू पक्ष की बात मानकर इस मामले की सुनवाई मंगलवार या फिर सोमवार को कर दी जाती है। जरा गोनिका ये बताएं कि जो शुरुआती सजेशंस दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जरा उनको अगर हमारे दर्शकों के लिए आप बता दें। जी पंकज, जो शुरुआती सुझाव, जो शुरुआती सजेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, जरा वो आप हमारे दर्शकों को अगर बता दें। देखिए, बिल्कुल शुरुआत में कोर्ट ने जैसे ही बेंच बैठी, कोर्ट ने पहले किसी पक्ष को नहीं सुना। पहले सीधा कोर्ट ने यही सजेशन दिया। कोर्ट ने बताया कि क्या क्या इस पूरे मामले पर चल रहा है, कि हमने इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर ऐसा जो संदेश जा रहा है वो ऐसा जा रहा है कि हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बार कर दिया है सुनवाई के लिए। लेकिन सिर्फ डिजिस्ट किया गया था, ये कहा गया था कि जब तक कम से कम आज सुनवाई नहीं होती है तब तक वो कोर्ट कम से कम वहां सुनवाई ना करे। सिर्फ डिजिस्ट किया गया था, एकदम से बार नहीं किया गया था उस कोर्ट को सुनवाई करने के लिए। और अब कोर्ट ने ये सजेशन दिया है कि हम सीधे इस मामले की मेंटेनेबिलिटी को पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। हम ये तय नहीं कर सकते हैं, एक ड्यू प्रोसेस होता है कानून का, जिसके अकॉर्डिंग जो भी याचिका जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है पहले वहां पर उसकी सुनवाई हो, उसके बाद अगर वहां पर जिस तरीके का फैसला आता है आप उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर चैलेंज करें, फिर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से फैसला आएगा उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आए। आपको सुप्रीम कोर्ट में आने से मना ही नहीं है, आप आए, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए आए। और यही कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज को हम बार
नहीं कर सकते हैं, हम उनके हाथ नहीं बांध सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से उस सूट जो सूट फाइल हुआ है वर्शिप सूट, उसकी मेंटेनेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, सारी चीजों पर वो चर्चा करेंगे, उसके बाद ही वो कोई फैसला देंगे। ऐसे में उनका कहना है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो इस मामले को सुनवाई ना करें, बल्कि एक ड्यू प्रोसेस को हर पक्ष को फॉलो करना होगा। और लगातार हुजैफा अहमदी भी अब वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, उसके सेक्शंस को उन्होंने कोर्ट में रीड किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट लगातार उनकी बात को सुन भी रहा है। लेकिन कोर्ट यही कह रहा है, इसी बात पर लगातार जोर दे रहा है कि इस मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही करे, डिस्ट्रिक्ट जज को ही अपने विवेक से ये तय करने दें कि आखिर इस मामले ये जो सूट है वो मेंटेनेबल है या फिर नहीं है। ऐसे में अभी लगातार डिस्कशन चल रहा है, हुजैफा अहमदी लगातार अपनी बात रख रहे हैं। 4 बजे तक ये सुनवाई फिलहाल होनी थी, अभी भी ये सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस मामले की सुनवाई जिस तरीके से हिंदू पक्ष की मांग की गई है कि सोमवार या मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हो, क्योंकि कोर्ट का आज आखिरी दिन है, इसके बाद समर वेकेशन शुरू हो जाएंगे। आज आखिरी वर्किंग डे है, समर वेकेशन में भी एक बेंच बैठेगी, वो बेंच इस मामले की सुनवाई कर सकती है। हो सकता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ही इस मामले की सुनवाई करे और देखना होगा कि आखिर कौन सी बेंच सुनती है। क्या इस मामले की पर जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट अभी जारी रखेगा? हालांकि जारी तो रखेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऐसा लग नहीं रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट से आ पाएगा, क्योंकि आज अभी सुनवाई भी पूरी नहीं हो पाई है। 4 बज गए हैं, कोर्ट जजेस को एक फंक्शन अटेंड करना है, उसके लिए ये सुनवाई को अभी कुछ देर में उनको खत्म भी करना होगा, उनको कोर्ट से जाना होगा। इसीलिए ये अभी चर्चा चल रही है कि आखिर इस मामले की सुनवाई कब हो। और लगातार यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने कंसर्न कोर्ट में रख रही है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की सुनवाई की जिस तरीके की जो सिचुएशन है उससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। वही चिंता जो है वो हुजैफा अहमदी में जता रहे हैं कि अगर एक मस्जिद को लेकर एक फैसला आ जाता है तो देश में 4-5 और ऐसी मस्जिदें हैं जिसको लेकर अगर ऐसे सूट फाइल होते हैं, ऐसे ऑर्डर अगर कोर्ट से पास हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक मिसचीफ की स्थिति जो है वो क्रिएट हो सकती है। उस पर भी उन्होंने चिंता जताई है। तो जाहिर तौर पर एक बेहद अहम सुनवाई चल रही है, लेकिन आज ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कोई ऑर्डर खुद सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आ पाएगा। हालांकि जो एंट्रीम ऑर्डर था कोर्ट ने वो साफ तौर पर कह दिया है वो एंट्रीम ऑर्डर जारी रहेगा, यानी कि जो मुसलमान है वो मस्जिद में एंट्री कर सकेंगे, वहां पर जाकर नमाज अदा कर पाएंगे, लेकिन उस एरिया को भी सील रखा जाएगा। तो कोर्ट कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना चाह रहा है दोनों पक्षों में। कोर्ट ने साफ कहा है कि हम एक बैलेंस तरीके से इस पूरे मामले की सुनवाई चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम सीधा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अधिकार है हम वो लेकर सुओमोटो लेकर हम सीधे इस मामले पर सुनवाई करें। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट लगातार जब से सुनवाई शुरू हुई है ये बातें कह रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष अपने दलीलें तो सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ऑर्डर भी लिखवा रहा है। जी गोनिका, बात पूरी करिए आप। जिस सुनवाई पूरी हो चुकी है और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि 4 बजे सुनवाई पूरी हो जाएगी। कोर्ट ने सभी पक्षों को अभी फिलहाल एक ही पक्ष को सुना है, हुजैफा अहमदी ही अपनी बात रख पाए हैं, बाकी के पक्ष अभी अपनी दलीलें कोर्ट में नहीं रख पाए हैं। एडवोकेट रंजीत कुमार ने कहा कि इस मामले की सुनवाई को आज ना किया जाए, यानी कि पोस्ट फेयरवेल ना किया जाए, और कोर्ट ने फिलहाल उनकी बात को मान लिया है। अभी इस पूरे मामले की सुनवाई अब आगे अभी तो नहीं होगी, आज नहीं होगी। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कोर्ट अगली तारीख कौन सी तय करता है। सुनवाई पूरी हो चुकी है, कोर्ट इस वक्त ऑर्डर लिखवा रहा है, देखना होगा कि आखिर इस ऑर्डर में क्या आता है। क्या इस सुनवाई को अभी टाल तो दिया ही जाएगा। देखना होगा कि अब कौन सी वेकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, क्योंकि 23 तारीख से समर वेकेशन सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्किंग डे है, उसके बाद समर वेकेशन शुरू हो जाएगी। लगभग 1.5 महीना ये समर वेकेशन चलेगी। ऐसे में अगर वेकेशन बेंच के पास ये सुनवाई जाती है तो काफी लंबी सुनवाई भी हो जाएगी, क्योंकि वेकेशन बेंच रोज नहीं बैठती है, ऑल्टरनेटिव डेज पे बैठती है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले की सुनवाई पर आगे क्या होता है, लेकिन सुनवाई पूरी हो चुकी है, ऑर्डर अब कोर्ट की तरफ से लिखवाया जा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए गोनिका अरोड़ा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो आज लगभग 3 बजे शुरू हुई थी, 4 बजे तक का वक्त था क्योंकि एक जज रिटायर हो रहे हैं, उनकी फेयरवेल पार्टी थी, तो सुनवाई आज की पूरी हो चुकी है। और अब देखना होगा, चूंकि ऑर्डर लिखवाया जा रहा है, क्या ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आता है, क्योंकि अभी सिर्फ एक पक्ष को सुना है और दूसरा जो सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार उसके पक्ष को सुना है, लेकिन अभी हिंदू पक्ष को सुनना बाकी है। बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के जिला जज को भेजा है। अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार यही कह रहा था कि डिस्ट्रिक्ट जज को ही इस पूरे मामले को हैंडल करना चाहिए, और अभी जो जानकारी आ रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला जिला जज को ट्रांसफर किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला जज को ये मामला ट्रांसफर कर दिया है, यानी जिला अदालत जो है, जिला कोर्ट जो है, वही इस पूरे मामले को देखेगा, जैसा कि अब तक सुनवाई वहां पर चल रही थी। गोनिका, और अपडेट आपके पास?
देखिए, बिल्कुल कोर्ट ने कहा है कि जो 17 तारीख का इंटरिम ऑर्डर है वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, यानी कि वो जो शिवलिंग का एरिया है वो सील रहेगा। इसके साथ साथ कोर्ट ने कहा है कि देयर आफ्टर फॉर 8 वीक्स सो दैट द पार्टीज एग्रीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज ऑर्डर कैन चैलेंज द सेम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये मामला ट्रांसफर कर दिया है। इसके अलावा जो याचिकाकर्ता है वो उनके लिए कहा है कि जो इंटरिम ऑर्डर कोर्ट का था, यानी कि मस्जिद पे एंट्री का और जो शिवलिंग का एरिया है उसको सील करने का, वो ऑर्डर जारी रहेगा। कोर्ट का वो अंतरिम आदेश जारी रहेगा और फिलहाल इस पूरे मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। सेंसिटिविटी को देखते हुए कोर्ट ने ये सेंसिटिविटी वर्ड इस्तेमाल किया है कि इस मामले की संजीदगी को देखते हुए इस मामले को सिविल कोर्ट को ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि सिविल कोर्ट ही, जिला न्यायालय ही इस मामले की सुनवाई करेगा। उनका कहना है कि एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर है, यूपी के जुडिशियल सर्विसेज है, उस पर कोर्ट को भरोसा है, वो काबिल है, ऐसे में वो इस मामले की सुनवाई करेंगे और केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके साथ साथ कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले पर जो इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था, वो इंटरिम ऑर्डर इस पूरे मामले पर अभी आगे भी जारी रहेगा। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि 8 वीक दिए जाते हैं दोनों पक्षों को, सभी पक्षों को, ताकि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से वो संतुष्ट नहीं है, उसको चैलेंज करना चाहते हैं, तो वो उस फैसले को भी चैलेंज कर सकते हैं। 8 हफ्ते का भी वक्त दिया गया है, यानी कि अब सारा का सारा दारोमदार जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और आगे का ऑर्डर पास करेगा। साथ ही साथ जो ऑर्डर सिविल कोर्ट ने पास किया था मई 16 को, उसको सबस्यूम कर दिया है, यानी कि वो ऑर्डर जारी नहीं, वो ऑर्डर पर जो अंतरिम आदेश जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो जारी रहेगा। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी रखेगा। तो बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से, अभी सुप्रीम कोर्ट फिलहाल आगे इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा, सीधे ट्रांसफर ये कर दिया गया है केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, क्योंकि जैसा पहले ही कहा जा रहा था कि वेकेशन होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। और जैसे ही आज सुनवाई शुरू हुई, तीनों जजेस ने आपस में पहले ही डिस्कशन किया था, इस मामले पर चर्चा की थी। उनका कहना था कि हमने जो आपस में डिस्कशन किया है उसके बाद हम कहीं ना कहीं इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं, या फिर ये चीज हम सोच रहे हैं कि इस पूरे मामले पर सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को करने दी जाए, क्योंकि एक ड्यू प्रोसेस है पूरा कानून का, उस पूरे ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे में सीधा इस सूट की मेंटेनेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को अगर मेंटेनेबिलिटी को डिसाइड करना होगा तो सू मोटो लेना होगा, स्वतः संज्ञान लेकर इस पूरे मामले की सुनवाई करनी होगी। लेकिन कोर्ट का कहना है कि हम ऐसे सू मोटो नहीं ले सकते हैं, हम एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं इस केस में, और वही ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोर्ट ने अब ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब इस मामले पर सुनवाई करेगा, यानी कि कल जो रोक लगी थी उस रोक को फिलहाल कोर्ट ने हटा दिया है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस पूरे मामले पर अपने विवेक से सुनवाई कर सकता है और जो भी ऑर्डर वहां से आएगा वो ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, उसके जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। 8 हफ्ते का वक्त भी दिया गया है तमाम पार्टीज को कि अगर कोई भी पार्टी चाहती है कि उनके पक्ष में उनको वो उस फैसले से संतुष्ट नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर अगले कुछ दिन में सुनवाई करके देता है, तो वो उस चीज को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको बताएं कि फिलहाल ये सिर्फ मेंटेनेबिलिटी डिसाइड होनी है। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर्वे हुआ है, सर्वे की रिपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट जज पूरी तरह पढ़ेंगे, उसको पूरी तरह एग्जामिन किया जाएगा कि आखिर उसमें क्या क्या सबूत मिले हैं। उसके बाद वो देखेंगे कि इस पूरे मामले को, ये जो वर्शिप सूट फाइल हुआ है, ये मेंटेनेबल है या नहीं है। जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी उसके बाद उस ऑर्डर को भी चैलेंज कर सकते हैं तमाम पक्ष। उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने वक्त तय कर दिया कि 8 हफ्ते में आप इस पूरे जो ऑर्डर होगा उसको चैलेंज कर पाएंगे। और जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाती है उसके बाद विस्तार पूर्वक सुनवाई होती है। ऐसे में जो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि मस्जिद को तुड़वा देंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा, वो ऐसा नहीं हो सकता है। पहले मेंटेनेबिलिटी अभी डिसाइड होगी, रिपोर्ट जो जजेस एग्जामिन करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि उस मामले को सुना जाना है या नहीं सुना जाना है, क्या वो साक्ष्य में कुछ सामने आया है या नहीं आया है। जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी उसके बाद विस्तार पूर्वक उस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, फिर कोर्ट कोई ऑर्डर पास करेगा। तो अभी सिर्फ मेंटेनेबिलिटी का सवाल है और वो मेंटेनेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही अब डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस मामले पर आगे सुनवाई जारी नहीं रखेगा, लेकिन कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है
कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी पक्षों के लिए खुले हैं। वो जब चाहें, यानी कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं, वो उस जजमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं, तो वो 8 हफ्ते में उसे चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट आदेश था, यानी कि जो अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को जारी किया था, जिसमें कि मस्जिद के अंदर को जो कथित तौर पर शिवलिंग मिला था, उस एरिया को सील करने की डीएम को जो आदेश दिया गया था कि उस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा मस्जिद में तमाम नमाजियों की तरफ से कहा गया है कि सीनियर और एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर्स और यूपी जुडिशियल सर्विसेज इस केस को सुने। जी, तो क्या कहेंगे सर इस पर? अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वो मान्य होगा, जो देखा जाएगा उसको। जो एपेक्स कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो उचित व जायज है। सर, कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि जिला कोर्ट जो है वो सुनवाई करने में सक्षम है, तो जी, इस तरह से जी एकदम सही है। सर, क्या कहेंगे? जी, जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वो एकदम सही कहा गया है कि जिला न्यायालय भी एकदम सक्षम है और काफ़ी अनुभवी और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो जज होते हैं वो जिला न्यायालय में भी हैं। सर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि ये जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है, ये लीक कैसे हुई, इस पर सवाल उठाए गए, लीक पर सवाल उठाए गए, तो इस पर आपका क्या कहना है? 10:15 में चूंकि सब मैंने रिपोर्ट कहा गया है कि सीनियर और एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर्स और यूपी जुडिशियल सर्विसेज इस केस को सुने। जी, तो क्या कहेंगे सर इस पर? अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वो मान्य होगा, जो देखा जाएगा उसको। जो एपेक्स कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो उचित व जायज है। सर, कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि जिला कोर्ट जो है वो सुनवाई करने में सक्षम है, तो जी, इस तरह से जी एकदम सही है। सर, क्या कहेंगे? जी, जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वो एकदम सही कहा गया है कि जिला न्यायालय भी एकदम सक्षम है और काफ़ी अनुभवी और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो जज होते हैं वो जिला न्यायालय में भी हैं। सर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि ये जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है, ये लीक कैसे हुई, इस पर सवाल उठाए गए, लीक पर सवाल उठाए गए, तो इस पर आपका क्या कहना है? 10:15 में चूंकि सब मैंने रिपोर्ट ये सबमिट कर दी थी, उसके बाद माननीय सिविल जज कोर्ट में ये दाखिल था। उसके बाद अगर कुछ हुआ हो तो जानकारी नहीं, अभी उसके पहले तक कोई लीक नहीं हुआ था। 10:15 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ये दाखिल हो गया था। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि शांति बनाए रखी जो स्थिति है। जी, एकदम शांति बनाए रखना चाहिए, सौहार्दपूर्ण माहौल रहना चाहिए। माननीय न्यायालय में विचाराधीन मामला है, वो देखा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो रिपोर्ट की बात है वो कॉन्फिडेंशियल तब तक है जब तक ये रिपोर्ट सबमिट नहीं की जाती। सबमिट करने के बाद वादी और प्रतिवादी पक्ष उसको देखेंगे। जैसे कोई एप्लीकेशन लगता है तो उसको देखेंगे, अपना कोई उसको लिख लिया होगा या कोई कुछ किया होगा या सर्टिफाइड कॉपी लिया होगा, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। उस दिन कल की तिथि तक ये 10:15 के बाद हमने 10:15 पे फाइल कर दिया। उसके बाद की स्थिति मुझे नहीं पता, वो एकदम सुरक्षित थी, एकदम कॉन्फिडेंशियल थी, एकदम कहीं रिपोर्ट लीक नहीं हुई है। माननीय न्यायालय में दाखिल कर दी गई थी और तीनों बॉक्स उसके संग दाखिल कर दिए गए थे जो सुरक्षित हैं। तो किस तरह से देखते हैं पूरे आदेश को, क्योंकि जिस तरह से हियरिंग हुई और उस पर आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया अगर बात की जाए? जी, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वमान्य है। एपेक्स कोर्ट है, उन्होंने जो आदेश किया वो एकदम जायज है। सर, लगातार सवाल जो है एक यही दूसरे पक्ष की तरफ चल रहा था कि ये जो रिपोर्ट है ये लीक किस हुई। जैसे आपने बताया कि उसमें 10:15 पे आपने ये सबमिट कर। मैं बता दूं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। जिस समय ये मैंने फाइल कर दिया, इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकल जाएगी तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। और 10:15 पे ये फाइल हो गया, उसके बाद कोई ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकल सकती है। और ये कोर्ट के अंदर ये था, इसको वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता देखे होंगे, क्योंकि कई इसमें पार्टियां हैं, सब लोग देख रहे होंगे। उसी में से किसी ने फोटो वगैरह खींच लिया होगा, ये मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन हो सकता है, एक संभावना है।
दूसरे पक्ष की तरफ से ये भी लगातार इस रिपोर्ट को लेकर सवाल होते थे, लेकिन जैसे हमने रिपोर्ट में देखा कि आपने हर चीज़ को मेंशन किया है, पक्ष वो क्या वो विपक्ष हो, एक एक पॉइंट उसके एकदम निष्पक्ष व बिना किसी भेदभाव की ये रिपोर्ट तैयार की गई है और जो जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है वो दाखिल है। वो अंडर सील है, वो बॉक्स सील कवर में जो चिप है वो वीडियो और फोटोग्राफी की वो सील अंडर सील है, सील में करके 3 बॉक्स में कोर्ट में दाखिल है। सर अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो डिस्ट्रिक्ट जज को जो केस ट्रांसफर करने की बात है, इस पर अब पहले आदेश आ जाए तो पूरा मामला अब जिला अदालत में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया, यह आदेश जारी हो गया। अभी आपने कोर्ट कमिश्नर को सुना, विशाल सिंह को, उनका यह कहना था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे लीक होने की बात कही थी तो उन्होंने कहा कि 10:15 पर यह रिपोर्ट सबमिट करवा दी गई थी और उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है एक तरह से पब्लिक हो जाता है। और सुधीर त्रिपाठी हिंदू पक्ष के वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। सुधीर जी, देखिए साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि मामला जो है उनकी एप्लीकेशन प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी, पर बाकी चीजें भी इस समय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने खुली हुई हैं। वो कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं ये माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का अब प्रेरोगेटिव। देखिए मैं एक एक करके सबका जवाब दे रहा हूँ। देखिए 7-11 की एप्लीकेशन होती है, जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7-11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी। और ये ही 7-11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो SLP है पेंडिंग है, ये जुलाई में 2nd वीक में लगेगी। का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस 8 हफ्ते में क्या होगा वाराणसी में? नहीं, इस 8 हफ्ते में 1 मिनट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहां पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया है। सेक्शन 3 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट जी, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्षीय वकील हैं, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पे ये कोर्ट की टिप्पणी है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है 2 लोगों के बीच में। तो उस पे कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। मुझे लगता है मैंने आप What all exactly will the Varanasi court be hearing on? What all will it be Varanasi court is now free to decide their 7-11. Supreme Court has said that it will be decided on priority. So 7-11 में जो कंसेप्ट्स हैं धार्मिक स्वरूप के, जितनी भी चीजें हैं वो 7-11 के कंटेंट में आएंगी। वो हम भी वहाँ पे आर्ग्यू करेंगे, वो भी आर्ग्यू करेंगे। वी आर वेरी हैप्पी विद द ऑर्डर। हम बहुत संतुष्ट हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द ऑर्डर। तो विष्णु जैन को आप सुन रहे थे, जो ये बता रहे हैं कि वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो किया है, सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ है, उस पूरी कार्यवाही से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है, हम उनकी कॉम्पिटेंस पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सेंसिटिव मैटर है, ये एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर देखें। थैंक तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब पूरा मामला जिला कोर्ट में ही चलेगा। हालांकि जिला कोर्ट जो आदेश देता है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात ये कही है कि इस मैटर का जो ट्रायल है वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। ठीक है, सिविल जज सीनियर डिवीजन से अब इसका ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था 17 मई का, जो एरिया सील किया गया जहां पे शिवलिंग पाया गया, वो बरकरार रहेगा। वजू के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी 7-11 की और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट्स, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे।
यही आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उस SLP को पेंडिंग रख के इसको 2 हफ्ते बाद लगेगा। विष्णु सर, 2 सवाल। पहली बात तो ऑर्डर 7 रूल 11 ऑर्डर 7 रूल 11 8 हफ्ते इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू किया गया है। अब जब इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा तो कोर्ट ने कहा जो भी ऑर्डर पास होगा, जो हमारा इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। लोअर कोर्ट के जज 8 हफ्ते में अपने को डिसाइड करेंगे? नहीं, ये नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम अरेंजमेंट था वो कंटिन्यू रहेगा एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद। अब मैं आपको ऑर्डर 7 रूल 11 की बात बता दे रहा हूँ। ऑर्डर 7 रूल 11 का मतलब ये है कि जब कोई सूट फाइल करता है और दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, इसको इमीडिएटली चलना ही नहीं चाहिए, डिसमिस हो जाना चाहिए क्योंकि वो किसी कानून से बाधित है, तो कोर्ट ने कहा है वो एप्लीकेशन भी प्रायोरिटी बेसिस पे कंसिडर कर ली जाए और उसमें जो धार्मिक स्वरूप का एंगल है वो सारी बातें भी हम आर्ग्यू करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने। और हम सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑर्डर किया है उससे सेटिस्फाइड है, खुश है। थैंक यू वेरी मच। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में जिला जज को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त यही है, पूरा मामला अब जिला कोर्ट में ही चलेगा। 8 हफ्ते तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा जिसमें नमाज की इजाजत होगी नमाजियों को। इसके साथ ही साथ जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उस इलाके को सील रखा जाएगा। ये अंतरिम आदेश जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने और ये अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक जारी रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले की सुनवाई अब जिला जज ही करेंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। जो रोक लगाई गई थी कल, वो रोक अब हटा दी गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के पटियाला से आ रही है। पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त पटियाला की कोर्ट में पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू कोर्ट के सामने सरेंडर के लिए पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 34 साल पुराने एक रोड रेस मामले में 1 साल की सख्त सजा सुनाई है। इसी सिलसिले में नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला कोर्ट पहुंच गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू कोर्ट के सामने सरेंडर कर सकते हैं। और ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट जाना गलत था और वाराणसी कोर्ट के काम में बाधा डाली गई। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की सुनवाई नहीं होती, लेकिन ये लोअर कोर्ट चूंकि काम कर रहा था उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे और ये ठीक उसके उल्टा हो गया। यानी जो होना चाहिए था वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इतना विवेक है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक जिम्मेदारी है, उसकी एक सीमा है, उसका एक अधिकार क्षेत्र है, वो काम करना चाहिए। और जब सब जगह से कहीं कोई नहीं बचता है तो अंतिम रास्ता सुप्रीम कोर्ट है। शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट ले जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो बहुत ही अच्छा दिया है। और अब एक आशा जग गई है कि यहाँ लोअर कोर्ट से बहुत कुछ इस विषय में निर्णय किया जा सकेगा। मुस्लिम पक्ष ने आज एक बार फिर कहा कि जो भी दिखाया गया है जो शिवलिंग है वो शिवलिंग नहीं फाउंटेन है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखिए, कोई चीज़ कहे कि आम है कि केला है तो आम अलग होता है, केला अलग होता है, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। तो इसके लिए जो विशेषज्ञ हैं, हम चाहते हैं कि तुरंत जो है इस प्रश्न का उत्तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे और जो भी मिला है उसको प्रकट करे, उसको सामने लावे और सामने लाकर विशेषज्ञों के माध्यम से उसको तय कर दे कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि बहुत दिनों तक सस्पेंस में रखना ठीक नहीं है कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है। आधे लोग फाउंटेन के हैं, आधे लोग शिवलिंग के हैं और पता कुछ न चले, ये ठीक नहीं है। इसलिए ये मैं मांग करूँगा, चाहूँगा कि अब चूँकि अधिकार भी मिल गया है यहाँ सिविल कोर्ट को, तो ये इस पक्ष का उत्तर तभी दे पाएंगे जब उसको प्रकट करेंगे, उसको सामने लाकर इसका निर्धारण कर लेना चाहिए। अब आप लोग का क्या क्या मांगे? जब मामला सिविल कोर्ट तक पहुंच गया है, वाराणसी कोर्ट में हियरिंग हुआ, तो आप लोग क्या चाहते हैं कोर्ट से? उसमें क्या क्या ऐसा निर्णय हो जो नहीं, पहले तो हम ये चाहते हैं कि निर्धारण हो कि वास्तव में शिवलिंग है कि नहीं है, और शिवलिंग यदि है तो शिवलिंग के पूजन का अधिकार हम मांगेंगे। और सीधा वाराणसी का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, देखिए मामला चल रहा था जिला कोर्ट में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट गया दूसरा पक्ष और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि एक बार फिर से इस मामले में वाराणसी कोर्ट ही सुनवाई करेगी। क्या कुछ अपडेट्स बनारस से मिल पा रहे हैं? देखिए, ये तमाम जो कानून के जानकार थे वो पहले से कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि जिला अदालत में मामला खत्म हो जाएगा और सीधे अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। अगर जिला अदालत से क्लियर नहीं होता तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। मुस्लिम पक्ष के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया गया, लेकिन वापस उनको भेज दिया गया यहाँ पे पहले रवि कुमार दिवाकर जो सिविल जज थे सीनियर डिवीजन के, उनके पास इसकी सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब ये डिस्ट्रिक्ट जज सुनवाई करेंगे इसका। अजय कृष्ण विश्वेश हैं, वो सुनवाई करेंगे अब इसकी। और सबसे पहले अब मेरिट पे तय होगा कि क्या होना है। जो पूजा की मांग की गई थी उसका क्या होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि नए सिरे से फिर से अब इसकी शुरुआत होगी, नए सिरे से सुनवाई होगी। और जो भी आपत्ति दर्ज की गई थी या जो भी याचिका दायर की गई थी बाद में हिंदू पक्ष के द्वारा कि जहां शिवलिंग मिला है उसके नीचे कुछ टेम्परेरी कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है कवर करने के लिए, उसको तोड़ने का अधिकार होती है, ये सब कुछ अब नए सिरे से सुनवाई होगी। और कह सकते हैं कि मामला अब और लंबा खींचेगा। ऐसा नहीं है कि सर्वे हो गया है तो उसके बाद जो है तुरंत फैसला आ जाएगा। अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद जो एक आदेश दे चुका है कि वो जहाँ पे शिवलिंग मिलने की बात है वो प्रोटेक्टेड एरिया रहेगा, वो कवर्ड रहेगा, वहाँ लोग नहीं जा पाएंगे, वो पहले से ही जारी है। इसके अतिरिक्त नमाज अता करने के लिए लोगों को कोई रोक नहीं होगी, वो वहाँ पे जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये अब देखना होगा क्या वजू के लिए अलग से इंतजाम करना पड़ेगा। कारण अगर हज़ारों लोग वहाँ पे जाते हैं तो हर दिन ऐसा नहीं होगा कि 2 ड्रम में पानी रख के 50 के करीब लोटा रख दिया जाए और उससे वजू किया जाएगा। तो ये सब अब तय होना है। अब ये कह सकते हैं कि इस मामले में नियमित रूप से सुनवाई की शुरुआत होगी। और जो एक तरह से मांग की जा रही थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि सर्वे की रिपोर्ट लीक की गई, उसको सर्वे पे पहले रोकने लगी, उसके बाद ये कहा गया कि इसको लीक किया गया है, उसके बारे में भी अब स्पष्टीकरण लगभग आ चुका है कि कोर्ट में एक बार सर्वे की रिपोर्ट दाखिल हो जाने के बाद, जमा हो जाने के बाद दोनों पक्ष के पास सर्टिफाइड कॉपी जाती है, उसके बाद वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, कोई भी उसको पढ़ सकता है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष की जो भी मांग थी वो लगभग नहीं मानी गई है। पहले दिन ही कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि शिवलिंग के एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए और नमाज में किसी तरह की रोक नहीं है, वो दोनों आदेश है। और उसके अतिरिक्त अब कह सकते हैं कि नए सिरे से सुनवाई की शुरुआत होगी और दोनों पक्ष जो है अपनी तैयारी के साथ एक बार फिर से जो है सिविल जज ये डिस्ट्रिक्ट जज जो है वाराणसी उनके पास पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए भास्कर, और अब ये जो सुनवाई है वो नियमित तौर पर वाराणसी कोर्ट में ही होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।